वेलकम ऑन सेकेंड्स डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं, तो उनके नाम भी आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर नहीं जानते हैं तो आज हम लोग उस चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए समझदारी नहीं, पागलपन होना चाहिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए समझदार नहीं क्या होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, कितने हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उनके काम और प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल द वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड फंक्शन इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार और सुन लीजिए, हम बोले कि इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल द वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड फंक्शन इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उनके प्रयोग और इस्तेमाल के अनुसार, काम और प्रयोग के अनुसार कितने हिस्सों में बांटा गया है? 8 हिस्सों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उनके इस्तेमाल और काम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन इंग्लिश लैंग्वेज। In English language, all the words have been divided into 8 parts. Into 8 parts. According to their uses and functions. According to their uses and function is known as parts of speech. क्या बोले? In English language, all the words have been divided into 8 parts according to their uses and function is known as parts of speech. यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उनके काम और प्रयोग के अनुसार, इस्तेमाल के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कहा जाता है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल द वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड फंक्शन इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उनके काम और प्रयोग के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही 8 हैं। पहले डेफिनेशन में ही लिखे हम लोग कि 8 होते हैं। तो ये 8 जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, आप नाम सुने होंगे इनका। सबसे पहले वाले को बोलते हैं नाउन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन। तीसरा को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, preposition, कंजंक्शन और
8वां आपका हो गया इंटरजेक्शन। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये क्या है, हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सबसे पहला है नाउन। क्या है? मेरे साथ बोलिएगा, क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलिएगा। क्या नहीं बोलेगा? एडजेक्टिव नहीं बोलेगा। इसको क्या बोलना है? एडजेक्टिव। क्या बोलना है? एडजेक्टिव। क्योंकि हम बताए हैं इससे पहले कि ए और जे के बीच, किसके बीच? ए और जे के बीच जब भी डी आ जाए तो हम लोग डी का साउंड नहीं निकालते हैं, डी को साउंडलेस कर देते हैं। तो ए और जे के बीच जब भी डी रहे तो डी का उच्चारण नहीं किया जाता, उसका साउंड नहीं निकाला जाता। तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। वर्ब। क्या बोलेंगे? इसको वर्ब। इसको वर्ब नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलना है? वर्ब। उसके बाद आगे क्या है? वर्ब के बाद एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। आगे कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन। तो एक बार मेरे साथ और भी इनके नाम को आप बोल लीजिए। सबसे पहला है नाउन। क्या है? नाउन। पहले नंबर पे नाउन, दूसरे पे प्रोनाउन। क्या है? दूसरे नंबर पे प्रोनाउन। तीसरे पे एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और चौथे पे क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ब के बाद एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। आगे प्रेपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पे क्या है, नए हैं, तो हमारे चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहे।